वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड टूर साइन। तो आज हम चलेंगे केदारनाथ धाम की यात्रा पर, जो कि है उत्तराखंड में। तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले हम हरिद्वार आते हैं। यहाँ से जाना आसान होता है। यहाँ से केदारनाथ की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमें बसेस मिलती है गौरीकुंड के लिए, और उसमें ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं होती, हमें यहाँ आकर के ही बुकिंग करानी होती है। और ये सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच हमें मिलती हैं। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं तो हम शाम तक में गौरीकुंड पहुँच जाते हैं। तो बोलिए बाबा केदारनाथ की जय। तो इसकी यात्रा हरिद्वार से ही शुरू होती है। यहाँ पर स्नान करने के बाद, आरती करने के बाद हम निकलते रुद्रप्रयाग के लिए। तो चलिए चलते हैं। बस के अलावा आप यहाँ बाइक या स्कूटी हायर करके भी आ सकते हैं। और ये है दो नदियों का संगम, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। कितना प्यारा व्यू है, और उसी के बीच में है देवप्रयाग। तो अब हम अपना आगे चलते हैं देवप्रयाग। यहाँ से आगे जाएंगे तो हमें मिलता है श्रीनगर, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। तो इसी तरह हम अपने सफ़र पे, रोड तो अच्छी है बट कहीं कहीं पर थोड़ी ख़राब है। तो आइए चलते हैं, एंजॉय करते। पहुंच गए श्रीनगर। ये है यहाँ का रास्ता। बहुत ही प्यारा व्यू है पहाड़ों के बीच से। यहाँ पर स्टे करने के लिए बहुत सारी जगह है, आप यहाँ आकर के रुक सकते हैं। तो हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग, और ये है हमारा ब्रिज जहाँ से हम आगे जा रहे हैं, और उस पर हम वहाँ पर स्टे कर सकते, रह सकते हैं। तो हम जैसे ही आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक बाईपास मिलता है, जहाँ से आपको मेन रुद्रप्रयाग में जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं से आप बाईपास से होते हुए गौरीकुंड के लिए जा सकते हैं, जो हमें पास पड़ता है। बाईपास से जाने पर ये थोड़ा शॉर्ट है, नज़दीक पड़ता है। देखिए कितना ही प्यारा व्यू है, वादियों के बीच में ये जाती गाड़ियाँ और ये रोड बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये बह रहे हैं हमारी मंदाकिनी नदी, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए जा रहे हैं, कितना प्यारा है ये व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम पहुंचने वाले हैं फटका, जहां से हम हेलीकॉप्टर बुक करके भी जा सकते हैं, जो हमें केदारनाथ तक पहुंचाते हैं, जिनके टिकट्स यहां पर दिए हुए हैं। आप एक बार हेलीकॉप्टर से हमें केदारनाथ पहुंचने में मिनिमम 15 मिनट्स लगते हैं। ये है पार्किंग, जहां पर हमें गाड़ी खड़ी करनी होती है। ये ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, बहुत ही भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं। वहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए यहाँ रोड के किनारे पर गाड़ियाँ खड़ी करके देन यहाँ से फिर पैदल जाते हैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। महज एक दिन में 12,000 से 15,000 लोगों को आने के लिए मतलब अनुमति दी गई है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा की यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। और बहुत ही छोटा, बहुत ही सकरा रास्ता है। तो ये यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। आप चाहे तो यहाँ से एक घोड़ा या फिर पालकी बुक करके भी जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर भी रास्ते पर जगह जगह पर आपको घोड़े और पालकियाँ मिल जाएंगी। अगर आप थक जाते हैं तो वहाँ से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर गर्म कुंड में नहाने के बाद देन हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पालकी का और घोड़ों का किराया मिनिमम 1500 से 1200 रुपये है। तो आप यहाँ से बुक करके जा सकते हैं अगर आप थक जाएँ तो ये है, ये जा रहे हैं पालकियाँ लेके। केदारनाथ में हमें 2 साल बाद दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। कोविड के बाद से यह बंद ही था, 2 साल बाद खुला है। इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है। और चढ़ाई तो बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही रिस्क वाला रास्ता है। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते में कीचड़ और फिसलन हो गई है, इसलिए चढ़ाई थोड़ी और कठिन हो रही है। तो हम भी धीरे धीरे अपने रास्ते में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने भोर में 5 बजे से चढ़ना चालू किया था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही भीड़ है, और यहाँ पर सभी जगह का किराया दिया हुआ है कि आप कैसे आ सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक किस तरह से आ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स, पुलिस कंट्रोल नंबर, सब चीज़ दिया हुआ है। आगे के रास्ते में बहुत सारे झरने और जंगल मिलते रहेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू है। सभी लोग जा रहे हैं, और भीड़ तो बहुत लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जगह जगह पर आपको घोड़े मिलेंगे, जहाँ भी आप थके आप उसको ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं और उससे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने मंजिल की ओर चलते जा रहे हैं। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन पहले से कराएं यहाँ आने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट टिकट बुक हो जाती है। अभी तो 2 महीने के लिए सारे टिकट्स बुक है। अगर आपको आना है तो आप सितंबर के लिए टिकट्स बुक करा सकते हैं और दर्शन के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। ये हेलीकॉप्टर यहाँ से जा रहा है। हेलीकॉप्टर देखिए, वहाँ पर इसका हेलीपैड है। बहुत ही प्यारा सीन लग रहा है। इस सीन को देख करके हमें केदारनाथ मूवी की याद आ गई। बहुत ही सुंदर व्यू। और ये हमारा हेलीकॉप्टर हो रहा है लैंड यहाँ। इससे उतरकर हमें थोड़ी दूर ही चलना होता है और हम केदारनाथ मंदिर पहुँच जाते हैं। तो हम चढ़े जा रहे हैं। यहाँ पर चढ़ाई बहुत ही कठिन है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पर केदारनाथ के कैंप में, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और ये है ब्रिज,
जो 2013 की आपदा में पूरा तहस-नहस हो चुका था, और ये नदी जितनी प्यारी दिख रही है उस समय बहुत ही भयानक दिख रही है। इसे फिर से बनाया गया है जिससे अब हम उस पार दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर में। देख रहे हैं आप, बहुत ही भीड़ है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह में ये हाल है तो आगे क्या होगा, बहुत ही। तो वो सामने हमारा दिख रहा है केदारनाथ मंदिर, और ये है भगवान शंकर जी की मूर्ति जिसे भ्रमण कराने के बाद अंदर ले जा कर के स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ के कपाट खुलेंगे। जैसे ही कपाट खुलते हैं हम अंदर दर्शन कर सकते हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो ये कपाट खुल चुके हैं केदारनाथ जी के, और हम अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सबसे पहले हमें नंदी जी की मूर्ति दिखती है, और गर्भगृह में हमें शंकर भगवान जी, देखिए बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे सब अंदर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। लाइन एक लगी थी लेकिन सब लोग जल्दबाजी में इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, हमें जाना के चक्कर में सब अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है। तो ये है इसकी गर्भगृह की मेन मूर्ति, शंकर भगवान जी की मेन शिल्प। जय बाबा भोलेनाथ का। धीरे धीरे सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और बाहर के लिए द्वार पर खड़े होकर के घंटियाँ बजा रहे हैं दर्शन करने। तो फाइनली हमने केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत ही अच्छी जगह है। आप भी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आए यहाँ पर पूरी व्यवस्था करके आए, ठंड के कपड़े वगैरह सब लेकर के आए। ये है इसके पीछे का व्यू, और ये वह शिला है जो 2013 में आपदा के समय बहकर यहाँ आ गई थी। इसी की वजह से केदारनाथ मंदिर सुरक्षित बचा है। ये हमारा हिमालय पर्वत, पहाड़ियाँ, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत ही सुंदर है। अगर यह शिला यहाँ ना आई होती तो आज शायद केदारनाथ मंदिर सुरक्षित ना होता। तो इसी की वजह से केदारनाथ मंदिर आज एकदम सुरक्षित है। केदारनाथ का रात में दर्शन और आरती बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये थी हमारी केदारनाथ की यात्रा। कैसे लगी ज़रूर बताइए। आपको भी दर्शन करके कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।